MRMGF गोमती ग्रीन्स, अमरावती IT सिटी और पिंटल पार्क सिटी में मेरे हिसाब से मैं अगर चूज़ करता तो MRMGF को तो नहीं चूज़ करता। उसका रीज़न है कि MRMGF बिल्कुल एक ऐसे लोकेशन पे आ चुका है जहाँ पे बहुत सारा कमर्शियल एक्टिविटी आसपास में है। एक बॉटल नेक है शहीद पथ पे चढ़ने के लिए, हमने कई बार इस बात को डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा शांति नहीं मिलेगी उस एरिया में। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरियाज़ में रहना पसंद है, बिल्कुल एक तरफ सामने मॉल है, पीछे भी मॉल मार्केट आ चुका है, तो उन लोगों को तो ज़्यादा अच्छा लग सकता है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा घर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा शांति चाहिए, शोर से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम कनेक्टेड भी रहें, तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए MRMGF गोमती ग्रीन्स शायद बहुत अच्छा ऑप्शन ना हो। बहुत कंफ्यूजिंग है पिंटल पार्क सिटी और अमरावती IT सिटी में चूज़ करना, लेकिन अगर मुझे चूज़ करना होता तो मैं अमरावती IT सिटी को चूज़ करता है रहने के पर्पज़ से, बिकॉज उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स मिल जाते हैं, बहुत प्लान डेवलपमेंट है, ग्रीन एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप आ रहे हैं, गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 का टैग लगा हुआ है, कनेक्टेड भी है हाईवे से और फिनिक्स पलासी और आसपास के एरिया से, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा हटके भी है। और पिंटल पार्क सिटी सिर्फ एक रीज़न से नहीं चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल मेन हाईवे पे है, तो सारे फैमिली मेम्बर्स को हाईवे से होके अपने काम पे या स्कूल्स या कहीं भी जाना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा सेफ नहीं लगता है, क्योंकि वो एक नेशनल हाईवे होने की वजह से वहाँ पर आपको बड़े व्हीकल्स भी मिलेंगे, बिग व्हीकल्स, और वहाँ पर स्पीड भी 80-100 की नॉर्मली मेंटेन रहती है। तो सिर्फ इस रीज़न से मैं अमरावती IT सिटी चूज़ करूँगा। न्यू प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स इन लखनऊ, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर ये होगा कि मेरे हिसाब से 4 ऐसे ग्रुप जो मुझे पता है जो बहुत एक्टिवली अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। एक BP इंफ्रा ग्रुप, ओरो ग्रुप, वनो ग्रुप और साथ में कैलासा। ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स अलग अलग लोकेशंस में आएंगे, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरे हिसाब से लखनऊ का मोस्ट इन डिमांड इस समय सुशांत गोल्ड सिटी, सुल्तानपुर रोड, गोमती नगर एक्सटेंशन एरिया है, तो सारे प्रोजेक्ट्स उसी की तरफ ज़्यादा, मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो लॉन्चेस अगले कुछ समय में आने वाले हैं वो इन्हीं लोकेशंस पे हैं। लेकिन क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुए, ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है बिल्डर्स ने, तो हम बहुत सारा डिटेल आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड अभी आपके बीच में शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इन डिटेल में समझने के लिए प्रॉज एंड कॉन्स, ऑनेस्ट ओपिनियंस, क्या अभी भी इन्वेस्टर के लिए रिटर्न बनता है जिस प्राइस पे वो लॉन्च कर रहे हैं, या कौन सा एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट होगा, ये सारी चीज़ों को आप समझने के लिए हमारे साथ नंबर पे कनेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये 4 ग्रुप्स आपके रडार पे होने चाहिए। अगले 2 से 3 महीने में इनके मिड सेगमेंट से लेके कमर्शियल प्रोजेक्ट तक के सारे लॉन्चेस इन ग्रुप के पास हैं। जो लोग भी न्यू लॉन्च मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ इंटरेस्टेड रखते हैं, उन लोगों को ये चारों ग्रुप्स अपने रडार पे रखने चाहिए फॉर नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। हमने दिवाली में एक वीडियो जो आप टॉप पे आप देख पा रहे हो कि हमने इसमें 5 अपकमिंग ब्रांड जो आप लोगों के रडार पे रहने चाहिए, इन डिटेल में समझने के लिए आप ये वाला वीडियो को जाके फॉलो करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। समसारा जस्ट एलिवेट वर्सेस ओरो कॉन्स्टेला, ये ऑलमोस्ट पिछले 6-7 महीने में हमारे पास बहुत बार ये क्वेरी रिपीट हुई है। दोनों सुशांत गोल्ड सिटी में हैं, दोनों प्रोजेक्ट के जो लेआउट्स हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, दोनों ही ब्रांड अपने कंस्ट्रक्शन को बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट दोनों ही प्रोजेक्ट का पोजीशन अगले 3 से 5 साल के अंदर दोनों ही प्रोजेक्ट का पोजीशन मिलने वाला है, इसीलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं थोड़ा सा ओरो कॉन्स्टेला की तरफ इसलिए बायस्ड हूँ क्योंकि ओरो कॉन्स्टेला का जो लोकेशन और जो प्राइस पॉइंट है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेजेस लगता है इन कंपैरिजन टू जस्ट एलिवेट। जस्ट एलिवेट में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जस्ट एलिवेट के साथ सिर्फ एक ही ड्रॉबैक जो मुझे लगता है आज के टाइम पे, वो लोकेशन उनको बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं मिली है और बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं उसमें, यही मुझे लगता है। लेकिन एडवांटेज भी है, ओरो कॉन्स्टेला नॉन माइवैन है, समसारा जस्ट एलिवेट माइवैन टेक्नोलॉजी पे है, तो दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स है। लेकिन रियल एस्टेट में जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, या जो जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, रियल एस्टेट में लोकेशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। और ये बात मैं कई बार पहले भी कर चुका हूँ कि कंस्ट्रक्शन आज तक बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो शालीमार लखनऊ में अगर हम बात करें, गोदरेज की हम बात करें, महिंद्रा, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी सारे प्रोजेक्ट्स अपने माइवैन पे नहीं लेके जाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइवैन नहीं है तो खराब हो गया, लेकिन मैं लोकेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो लोकेशन के हिसाब से, प्राइस पॉइंट के हिसाब से और ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स जिस तरीके का है ओनली 3 and 4 BHK के हिसाब से, मैं ओरो कॉन्स्टेला की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। और जो लोग 1,50,00,000 को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए समसारा जस्ट एलिवेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सुशांत गोल्ड सिटी में। शालीमार बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम वन वर्ल्ड के अंदर SBD प्रोजेक्ट से भी जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। उसका रीज़न ये है
गोमती नगर एक्सटेंशन एक अपकमिंग लोकेशन, और वो रोड जिन लोगों को अभी आइडिया नहीं है, वो रोड आगे कनेक्ट होगा किसान पथ से, सुल्तानपुर रोड से, तो बिल्कुल मेन रोड पे वो कमर्शियल 3 टावर्स और शालीमार की एक लेगेसी है। शालीमार सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ शालीमार के साथ ये हो जाती है कि हमको एक एश्योरेंस है कि शालीमार सिर्फ सेल करके अपने प्रोजेक्ट को नहीं भूल जाएगा, मेंटेनेंस को लेके, लीजिंग को लेके, कौन से ब्रांड्स उसमें लीज करने के लिए आ रहे हैं, सारे चीज़ें शालीमार के दिमाग में ज़रूर चलती हैं। और आने वाले टाइम में मैं ये कई बार बोल चुका हूँ, सुशांत गोल्ड सिटी और गोमती नगर एक्सटेंशन आने वाले टाइम के CBD एरियाज़ होंगे। सारा कमर्शियल जो बड़े ऑफिसेज हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको सुशांत गोल्ड सिटी या गोमती नगर एक्सटेंशन की तरफ जाते हुए, मूव करते हुए होगा। ये स्टोरी अगले 5-7 साल की है। तो जो भी लोग SBD में इंटरेस्टेड हैं, शालीमार बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो कोई कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना सोचें, या वो शॉर्ट टर्म गेंस के लिए इस प्रोजेक्ट में ना जाएं। इसमें लॉन्ग टर्म गेंस बनेंगे, रेंटल सॉलिड होगा, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छी बड़ी ब्रांड्स आ रही हैं, और जिस तरीके का लखनऊ के अंदर में इस समय बहुत ज़्यादा एक अंडर करंट है डेवलपमेंट को लेके, चाहे वो ग्रोथ कॉरिडोर्स हो, चाहे वो IT सेटअप्स हो, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर हो, SMEs को लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बूस्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कमर्शियल मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी, और उसमें वही की प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे शालीमार जो अच्छे बड़े ऑफिस सेटअप आना चाहेंगे, वो एक अच्छी बढ़िया बिल्डिंग में ही आना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे कॉर्पोरेट्स, अच्छे ऑफिस स्पेसेस की लखनऊ के अंदर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, लेकिन सप्लाई साइड में बहुत कम बिल्डर्स हैं जो उसको कैटर कर रहे हैं। और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो मिलता है आज के टाइम पे। तो हर अच्छा प्लेयर, हर अच्छी MNC, हर अच्छा कॉर्पोरेट एक अच्छी बिल्डिंग में जाने की तरफ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शालीमार के पास एज है, उनके पास लोकेशन है, उनके पास ब्रांड है, उनके पास लीजिंग का एक्सपीरियंस है, मेंटेनेंस उनकी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेंटल चाहिए और आपके पास पेशेंस है तो बिल्कुल SBD आपके लिए सही है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर आप SBD को देख रहे हो तो शायद SBD आप लोगों के लिए सही चॉइस नहीं हो। ये क्वेश्चन के लिए मैं अपनी टीम को बोल रहा था, एक क्वेश्चन नहीं डालते हैं क्योंकि ये एक गुगली है जो मेरे सामने फेंकी गई है। बट मुझे ऐसा लगता है जो रेट्स लॉजिकल वाली बात आपने करी है वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगी, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करेगी, किस डोमेन पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, किस लोकेशन पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। तो लॉजिकल रेट्स मेरे लिए कभी कभी 9,000 का रेट सस्ता हो सकता है और 4,000 का रेट महंगा हो सकता है, क्योंकि ये लोकेशन के हिसाब से रेट्स आते हैं, ब्रांड के हिसाब से रेट्स प्ले नहीं होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर हम किसी भी ब्रांड को रेट के साथ जोड़ के देख रहे हैं तो ये गलत मैथमेटिक्स है। हमको लोकेशन के हिसाब से रेट को देखना है, फिर उसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऐड करना है, ब्रांड कौन से ब्रांड का वो प्रोजेक्ट आ रहा है। तो रेट्स को अभी हम साइड में रख देते हैं। मेरे हिसाब से जो बहुत वेल प्लेस्ड प्रोजेक्ट आज की डेट में मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है लेकिन जो बात सुनने में आ रही है, जो अपकमिंग लॉन्च आएगा, मुझे लगता है BP इंफ्रा ग्रुप का जो प्रोजेक्ट पिंटेल पार्क सिटी के अंदर आ रहा है, ये प्रोजेक्ट के जो रेट्स अभी सुनने में आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई स्टेटमेंट बिल्डर की तरफ से नहीं आया है, कोई ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जो भी प्राइजेस स्पेकुलेट हो रहे हैं मार्केट में, मेरे हिसाब से BP इंफ्रा क्योंकि एक मार्केट में अपनी एक स्पेस बनाना चाहते हैं और एक बहुत अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, मिड सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनका प्राइस जो है वो बहुत जेन्यून होगा एज पर द स्पेकुलेशन जो मार्केट से सुनने में न्यूज़ आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा ब्रांड है जो आपके रडार पे रहना चाहिए। और दूसरा वन ओक और कैलासा, ये दोनों ऐसे ब्रांड हैं जो रिलेटिवली न्यू है मार्केट में। वन ओक ने एक ही डिलीवरी दी है, दूसरा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, तो उनका जो अपकमिंग लॉन्च होगा उसका भी रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं रखेंगे लोकेशन के हिसाब से। और कैलासा ग्रुप के भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छी लोकेशन पे एक नया पर्सपेक्टिव है उन प्रोजेक्ट के साथ। सिर्फ सेल्स के अपने नंबर्स बनाने के लिए कुछ कमिटमेंट्स हो रहे हैं मार्केट में, जो कि गलत है, नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे, ढंग से समझेंगे, उनकी प्राइस वैल्यू को समझेंगे, अच्छी लोकेशन फ्लोर्स पे अच्छे नेबर के साथ में अगर हम उसको एक पूरा स्टडी करके अगर उस प्रोजेक्ट में हम जुड़ते हैं या जाते हैं, तो ये सारे रेट्स और प्रोपोजिशन और ये ब्रांड्स मुझे लगता है बहुत सॉलिड है। कैलासा एंड वन ओक मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं, और BP इंफ्रा मिड सेगमेंट के लिए मुझे लगता है जब भी कभी लॉन्च करेंगे अगले 1 से 2 महीने के अंदर, जब भी इनका ऑफिशियल लॉन्च आता है, तो इनके रेट बहुत जेन्युइन होंगे लखनऊ मार्केट को देखते हुए।